माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। सूत्र नंबर 137, पेज नंबर 163। स्वभाव रूपस्यैकान्तेन संसारा भावः। एकांत से सर्वथा स्वभाव स्वरूप माना जाए तो संसार का ही अभाव हो जाएगा। संसार माने संसरण, चारों गतियों में भ्रमण। सर्वथा हम एक ही स्वभाव प्रत्येक वस्तु को मान लेंगे तो एक गति से दूसरे गति में जो गमन होता है जीव का वो भी खत्म, समाप्त। और संसार कहेंगे किसे? कर्मजन ही तो संसार है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक की जो रचना है उसको हम संसार नहीं कहते हैं। गोमरसार कर्मकांड में बताया है, कम्म कय मोह वड्ढीय संसारम्मी अनादि जुत्तम्मी जीवस्सवठाणम करेदि आओ हलिव नरम। संसार की परिभाषा क्या बताई? कर्म कृत और मोह वर्धित। कर्म से कृत, कर्म से ही तो मेरे संसरण होता है। मोह से वर्धित, मोहनी कर्म से संसार की वृद्धि होती है। और मोहनी कर्म ही मतलब एक तरह से इंचार्ज। करंट ऑफ हो जाए, लाइट की फिटिंग है, सब कुछ है, बल्ब फिट है, सब फिट है, लेकिन लाइट जलेगी क्या? पंखा चलेगा क्या? मोह ही संचालन करता है, हेड वही है, कर्मकृत। अब कर्म के लिए हमको प्रेरित करने वाला मोह बुद्धि से ही तो हम नाना प्रकार के कार्यों को करने में संलग्न होते हैं, चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो। प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, राग द्वेष की परिणति संसार है। ये लिख रहे हैं, संसार विभाव स्वरूप है। जीव का वैभाविक परिणमन ही संसरण कराता है। इसलिए संसार की परिभाषा क्या बता दी? विभाव, वैभाविक परिणमन। स्वभाव के एकांत पक्ष में विभाव को अवकाश नहीं है। वस्तु का नैसर्गिक स्वरूप है, उसको स्वभाव कहते हैं। और नैसर्गिक जैसा स्वरूप है वैसा परिणमन न हो करके अन्यथा परिणमन हो तो उसको विभाव कहेंगे। क्षमा के बिना क्रोध की चर्चा नहीं। क्रोध वैभाविक परिणमन है तो किसका वैभाविक परिणमन है? क्षमा का ही तो वैभाविक परिणमन है। तो स्वभाव के बिना विभाव की चर्चा नहीं, विभाव के बिना स्वभाव की चर्चा नहीं। अतः विभाव निरपेक्ष सर्वथा स्वभाव के मानने पर संसार का अभाव हो जाएगा। विभाव निरपेक्ष, अगर विभाव को सर्वथा हटा दिया जाए तो स्वभाव कब होगा? क्योंकि अनादिकाल से जीव तो वैभाविक परिणमन ही कर रहा है, संसार पूर्वक ही मोक्ष है। जितने सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जितने भी जीव, वो सब पहले संसारी थे। उन्होंने वैभाविक परिणमन का नाश किया, अर्थात तपस्रण के द्वारा, संवर और निजरा के द्वारा उनका वैभाविक परिणमन मिटता चला गया और स्वभाव की ओर बढ़ते चले गए। क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक सुख, क्षयिक वीर, ये अनादिकालीन तो है नहीं। क्षयिक शब्द ही बता रहा है कि पहले था, उसके बाद उसका क्षय किया। तो विभाव निरपेक्ष सर्वथा स्वभाव के मानने पर तो संसार का अभाव हो जाएगा। अब जब संसार का अभाव है तो मोक्ष का भी अभाव। मोक्ष का मतलब कर्मों से मुक्ति। जब कर्म है ही नहीं तो मुक्ति कहाँ से आएगी? पहले तो अशुद्ध कपड़ा है तब तो उसको शुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। विभाव निरपेक्ष स्वभाव नहीं और स्वभाव निरपेक्ष विभाव नहीं, सीधा चलिए। विभाव पक्षेपि मोक्षस्याप्यभावः, 164 नंबर पृष्ठ। विभाव पक्षेपि भाव, हाँ ये अ निकलेगा ना इसमें से, मोक्षस्य अपि अभाव। विभाव पक्ष को हम मान लो, स्वभाव निरपेक्ष माने स्वभाव को बिल्कुल मानो ही मत। स्वभाव निरपेक्ष विभाव को स्वीकार करने पर मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, विभाव ही भाव बना रहेगा। जैसे अभव्य जीव का कभी स्वभाव रूप परिणमन नहीं होता, रत्नत्रय की प्रगटीकरण नहीं होता।
तो वो विभाव रूपी परिणमन करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि स्वरूपतः वो रत्नत्रय वाले ही हैं। रत्नत्रय के बिना जीव की चर्चा नहीं, जीव के बिना रत्नत्रय की चर्चा नहीं। अभव्य जीव का भी मतलब उसमें उनका स्वरूप तो ऐसा ही है, लेकिन अपने स्वरूप को वो जैसा स्वरूप है नैसर्गिक वैसा परिणमन उनका नहीं होता, पहले गुण स्थान से ऊपर नहीं उठते। अभव्य जीव का सदा त्रैकालिक पहला गुण स्थान ही बना रहता है, उनमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है। रत्नत्रय स्वरूपी तो हैं पर रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता उनमें नहीं है, इसलिए उनको अभव्य कहते हैं। पर स्वभाव के बिना विभाव की चर्चा कैसे होगी? हमें मालूम है कि ये कपड़ा जब हम बाजार से खरीद कर लाए थे तो सफ़ेद ही था, लेकिन कोयले की खान में कुछ उसको काम करना पड़ा था तो कालिश आ गई। अब वो कालिश छुड़ाने का प्रयास तब करेगा जिसको मालूम है कि था तो सफ़ेद। अगर स्वरूप तो ही काला था तो फिर कालीमा क्यों हटेगी? यदि धागा ही काला था और उससे कपड़ा बना है तो फिर उसको कालीमा तो मिटेगी ही नहीं। लेकिन सफ़ेद ही धागे से बना हुआ वस्त्र है, मालूम है कि ये सफ़ेद था लेकिन कार्यवश निमित्तवश काला बन गया है, तब वो कालिश हटाएगा। ये चीज़ है, जानना तो पड़ेगा कि स्वभाव कैसा है, तब तो विभाव को मिटाएगा। हाँ, स्वभाव रूप परिणमन मोक्ष है, आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद, मतलब वैभाविक परिणमन का सर्वथा अभाव। एकांत से सर्वथा विभाव स्वरूप मानने पर स्वभाव का अभाव हो जाएगा, मोक्ष हो ही नहीं सकेगा। स्वभाव के अभाव में मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। एकांत में कोई चीज़ नहीं स्वीकार करना, क्योंकि एकांत रूप वस्तु है ही नहीं। जैसे जीव और पुद्गल दोनों में वैभाविक शक्ति भी है और स्वाभाविक शक्ति भी है। विभाव रूप परिणमन की योग्यता उसके अंदर है, तब उसमें वैभाविक परिणमन होता है। किसमें? जीव और पुद्गल में। उसमें विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, उस योग्यता को ही वैभाविक शक्ति कहते हैं। और तपस्रण के द्वारा निमित्त योग्य निमित्तों को स्वीकार करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता पूर्वक उसका वैभाविक परिणमन मिट जाता है और स्वभाव रूप परिणमन होने लगता है। लेकिन दोनों को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, शक्ति दोनों में है। हमारे अंदर संस्कृत का ज्ञान है तो हम संस्कृत रूप का प्रयोग भी करते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, अन्य भाषा भी किसी किसी को बहुत सारी भाषाएं मालूम है। तो वो सब भाषा का जानकार तो है, लेकिन एक बार में एक ही भाषा का तो प्रयोग करेगा। प्रयोग तो एक ही भाषा करेगा एक बार में। प्रयुक्त होना अलग चीज़ है, योग्यता अलग चीज़ है। योग्यता है लेकिन प्रयुक्त करेगा तो उस छद्मस जीव है तो एक समय एक ही बार चीज का प्रयोग करेगा। जिस समय उसका वैभाविक परिणमन है उस समय स्वाभाविक परिणमन नहीं होगा। जैसे आत्मा में अनेक गुण हैं, अब सम्य दर्शन का वैभाविक परिणमन हो गया मिथ्यात्व। अब किसी जी ने मिथ्यात्व का तो खंडन कर दिया, छायक समर्शन को प्राप्त कर लिया, उस अपेक्षा से तो स्वभाव परिणमन है, लेकिन चारित्र मोहिनी का भी नाश नहीं किया है तो उस अपेक्षा से वैभाविक परिणमन। किसी की अपेक्षा से पिता है पर सबकी अपेक्षा से पिता थोड़ी है। अनेकांत की अपेक्षा से भी हम सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। विभाव है तो सर्वथा विभाव है कि किसी अपेक्षाकृत विभाव है। अपेक्षाकृत विभाव लेंगे तो मान जैसे बताया कि मिथ्यात्व तो गया, सत्ता से ही गया, छायक समझ से ही हो गया, लेकिन अभी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है तो चारित्र मोहिनी में अनंतान बंधी गया, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजरण संबंधी वैभाविक परिणमन उसका है। सारी चर्चा। लेकिन मोक्ष हो जाने के बाद तो आठों कर्म का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, सर्वथा स्वभाव रूप परिणमन। सर्वथा स्वभाव रूप परिणमन है लेकिन वैभाविक शक्ति का अभाव नहीं हुआ है। आगे 139 नंबर सूत्र, सर्वथा चैतन्य मेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्यावाप्ति स्यात् तथा सति ध्यानम ध्येयम ज्ञानम ज्ञेयम गुरु शिष्याद्य भाव। सर्वथा चैतन्य में व्यक्ति सर्वेशा शुद्ध ज्ञान चैतन्यावाप्ति स्यात् यथा सति
ध्यानम ध्येयो ज्ञानम के गुरु शिष्याद्या भाव। सर्वथा चैतन्य मान लो तो क्या होगा। अब चैतन्य तो आत्मिक गुणों का एक चेतना, जीव चैतन्य स्वरूप ही है। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे हम जीव कहते हैं। इसका विशेष लक्षण जीव का हुआ चैतन्य। चैतन्य को तो स्वीकार करो, गुण को स्वीकार करो, लेकिन गुणों में परिणमन स्वीकार न करो। गुणों में परिणमन होता है ना। हमारा चैतन्य की ही 3 पर्याय हैं, सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। चैतन्य की विभाव पर्याय मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। चैतन्य का ही परिणमन है। अब परिणमन को स्वीकार न करो, गुण है लेकिन गुण की पर्यायों को स्वीकार न करो तो क्या हो जाएगा। सर्वथा चैतन्य पक्ष के मानने से सब जीवों के शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध ज्ञान चैतन्य रूप ही वो रहेगा। शुद्ध ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति हो जाने पर ध्यान, ध्येय, ज्ञान, ज्ञेय, गुरु, शिष्य आदि का अभाव हो जाएगा। शुद्ध चैतन्य कौन मानता है। ये प्रकृति और पुरुष 2 तत्व मानते हैं सांख्य मत वाले। वो कहते हैं प्रकृति तो करता है और प्रकृति माना उन्होंने, और चैतन्य शुद्ध जीव जो है ना वो मात्र अनुभवन करता है। तो वो प्रकृति को कर्ता मानते हैं और शुद्ध चैतन्य स्वरूपी जीव को भोक्ता मानते हैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव सदा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही बना रहता है, चाहे संसार में रहो चाहे मोक्ष में रहो। कौन मानता है। सांख्य मत वाला। ऐसा कैसे बनेगा। अरे चैतन्य गुण की ही तो पर्याय है, चाहे वो स्वभाव हो चाहे विभाव हो। स्वभाव में छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक चुप, छायिक वीर्य आएगा, और विभाव में छाय उपशमिक ज्ञान ले लो, मिथ्यात्वादि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये ले लो। शुद्ध ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति हो जाने पर, प्राप्ति भी लिख रहे हैं। अब शुद्ध ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति हो गई तो क्या सिद्ध अवस्था में जानना देखना नहीं होता क्या। वो भी तो ज्ञाता दृष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी चलो सिद्ध अवस्था में नहीं बनेंगे, लेकिन उनमें भी सारे के सारे लोक अलोक के पदार्थ द्रव गुण पर्याय से झलक रहे हैं। फिर ज्ञेय ज्ञायक भाव कैसे बनेगा। नहीं बन पाएगा। अच्छा, दूसरी बात है शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, मान लो अरहंत अवस्था प्राप्त हो गई, लेकिन अरहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद भी 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान बताया है, और 14वें गुण स्थान में व्रत क्रिया निवृत्ति ध्यान बताया है। तो ध्याता और ध्येय की चर्चा कैसे बनेगी। ठीक है, बुद्धिपूर्वक ध्याता ध्येय वहाँ पर अरहंत अवस्था में नहीं है, लेकिन है तो चर्चा तो है उपचरित व्यवहार से जैसे ही बने वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान और व्रत ज्ञान निवृत्ति ध्यान केवल ज्ञान होने के बाद भी तो है ना। और केवल ज्ञान शब्द भी कैसे बनेगा। केवल ज्ञान भी तो एक पर्याय है। शुद्ध चैतन्य तो गुण की चर्चा हुई, और गुणों की पर्यायों की चर्चा करेंगे तो मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पैर ज्ञान, केवल ज्ञान, पर्यायों की चर्चा हो जाएगी। पर्याय माने परिणमन। वही ज्ञान आगे तपस्रण के द्वारा विशुद्धि के बल से संसारी जीव जो चारों गतियों में घूम रहा था, वही निरंतर दीक्षा धारण करके तपस्रण के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति लिखो, शुद्ध ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति। चैतन्य तो अनादि निधन है, चैतन्य के बिना तो कोई जीव रहता ही नहीं है। अब शुद्ध लगा रहे हो तो शुद्ध भी तो एक पर्याय हो गई। शुद्ध और अशुद्ध 2 पर्याय हो गए ना चैतन्य की। शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य को स्वीकार करो तो प्राप्ति मत लगाओ। प्राप्ति लिख रहे हो तो इसका मतलब कुछ प्रयास किया तब तो प्राप्त हुआ। शुद्ध चैतन्य ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान की प्राप्ति लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि अनादि अनिधन नहीं था वो। हाँ, मिटेगा नहीं ये मान रहे हैं। एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर वो मिटेगा नहीं, वो पर्याय वैसी की मतलब बनी रहती, फिर वापस छाया उपशमिक नहीं होता। छाया ज्ञान होने के बाद पुनः छाया उपशमिक ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, समाप्त हो।
यदि सर्वथा चैतन्य पक्ष माना जाए तो ज्ञानावरण कर्मोदय जनित अज्ञान का अभाव होने से, पहले ज्ञानावरण कर्म था, तब उसने 10वें गुण स्थान में जब पहुंचा, वही मुनिराज पहुंचे, तब क्या हुआ, उन्होंने 10वें गुण स्थान में पहुंचे, तब तक तो मोहिनी कर्म था, संजनन था, और ज्ञानावरण कर्म का क्षय का मोक्षात ज्ञान दर्शनावरणाच केवलम। 12वें गुण स्थान में के चरम समय में ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ, और अनादि से वही जीव ज्ञानावरण कर्म से सहित था, उसका ज्ञान छायोपशमिक था। अब छायोपशमिक पूर्वक ही छाय ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रातः काल पूर्वक ही मध्याह्न काल आएगा, मध्याह्न काल पूर्वक ही सायंकाल आएगा, और पूर्ववर्ती को सर्वथा हटा दो तो ज्ञानावरण कर्मोदय जनित अज्ञान का सर्वथा अभाव कर दोगे तो केवल ज्ञान भी कहाँ से होगा, क्योंकि छायोपशमिक ज्ञान पूर्वक ही छाय ज्ञान होता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय को पहले स्वीकार करो, तब ये मानोगे कि ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ। है ही नहीं उदय तो क्षय किसका? हाँ, ये मान नहीं रहे ना, सर्वथा मान रहे ना, एकांत मान रहे हैं। शुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य की प्राप्ति का प्रसंग आ जाने से ध्यान ध्येय आदि का अभाव हो जाएगा। उसने अच्छा ध्यान किया, शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंचा, पृथक वितर एकत्र सूक्ष्म क्रिया पक्षपाती उपरत क्रिया निवृत्ति, ये ध्यान शुद्धोपयोग की भूमिका पूर्वक उसने इस प्रकार का प्रयास किया। ध्याता और ध्यान दोनों की चर्चा रही। ध्याता और ध्येय को स्वीकार न करो और केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानो, कहाँ से बनेगा? हाँ, क्योंकि शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य के अभाव में उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य के अभाव में, पहले शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य का अभाव स्वीकार करो। अभाव किया, अभाव था, कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी, तब तो उसको प्राप्त किया। पहले केवल ज्ञान प्रकट नहीं था, तब तो उसको प्रकट करने के लिए प्रयास किया। हाँ, ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब 140 नंबर सूत्र में उन्होंने लंबा सूत्र दिया है, साथ साथ ही पढ़ लो। सर्वथा शब्द सर्व प्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची व अनेकांत सापेक्षी व, यदि सर्व प्रकारवाची, सर्वकालवाची, अनेकांतवाची व सर्वाधिगणे पठनात् सर्व शब्द एवं विधश्चेत तरहि सिद्धम न समीहितम। अथवा नियमवाची चेत तरहि सकलार्थानां तव प्रतीति कथम स्यात्। कथम स्यात् नित्यम अनित्य, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद कथम प्रतीति स्यात् नियमित पक्षत्वात्। नित्यम अनित्य एक अनेक भेद अभेद कथम प्रतीति स्यात् नियमित पक्षत्वात्। सर्वथा चैतन्य में लिखा था नहीं, 139 नंबर सूत्र में उस सर्वथा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि आप सर्वथा का क्या अर्थ लेते हो। सर्वथा शब्द सर्व प्रकारवाची है। सर्व प्रकार माने किसी प्रकार से, हर प्रकार से, सर्व माने सर्व प्रकार से, हाँ, ये अर्थ ले रहे हो। अथवा सर्वकालवाची, त्रैकालिक यह जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही था, अर्थात सर्व प्रकार से आत्मा में अनेक गुण हैं और हर प्रकार से इसमें शुद्ध परिणाम शुद्ध ही था। द्रव त्रैकालिक शुद्ध था, बात त्रैकालिक मतलब तीनों कालों में तो शुद्ध नहीं था। सर्वकालवाची या सर्व प्रकारवाची, सर्व प्रकार से मैंने हर पहलू से। दूसरा अर्थ किया सर्वकालवाची, मतलब त्रैकालिक, तीनों कालों में द्रव सर्वथा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही था। क्या सर्व प्रकार माने किसी प्रकार से तो शुद्ध था, अथवा किसी प्रकार से शुद्ध नहीं था, या सर्व प्रकार से शुद्ध था, प्रश्न किया है। अथवा तीसरा क्या, नियमवाची, नियमवाची में नियामक, नियामक मतलब नियम से, जैसे जीव नियम से चैतन्य स्वभाव वाला ही है,
कुछ नहीं होता, हाँ, अपने ऐसा है। लेकिन किस अपेक्षा से? उपयोगो जीव लक्षणम, चैतन्य गुण की अपेक्षा से उसमें चैतन्यपना और अनुभव करने की शक्ति, जानने देखने की शक्ति। किस अपेक्षा से? चैतन्य गुण की विवक्षा से जानना और देखना। लेकिन अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि और भी गुण है उसमें, उनकी अपेक्षा से वो अचित जीव भी चिदाचित स्वभाव वाला है, क्योंकि उसमें अनेक गुण हैं। मात्र चैतन्य गुण की तो मात्र चैतन्य गुण मानो, अन्य गुण ना मानो तो अस्तित्व है ही नहीं। पहले तो अस्तित्व स्वीकार करो, वस्तुत्व स्वीकार करो। तो अस्तित्व स्वीकार करें, सामान्य को स्वीकार करो। सामान्य के बिना विशेष की चर्चा हो नहीं पाएगी। गुणी के बिना गुण की चर्चा कहाँ से? गुणी कैसा है? अनेक धर्मात्मक है। उसी गुणी के अंदर एक गुण चैतन्य भी मौजूद है और सामान्य अन्य धर्म भी उसमें मौजूद है। अच्छा, सर्वथा नियम वाची का मतलब नियामक, कुटस्थ नित्य, ऐसा ही है, नियामक ही लगा रहे। अनेकांतवाची, सर्वथा अनेकांत मानो तो भी गलत। सर्वथा अनेकांत माने सर्वथा भेद। सर्वथा भेद मानेंगे तो गुण अलग, गुणी अलग, अनेक गुण, सारे गुण अलग अलग और द्रव्य अलग, द्रव्य अलग। प्रत्येक गुण में भी प्रदेश भेद, गुण और गुणी में भी प्रदेश भेद। तो सर्वथा लगा देंगे तो वहाँ भी गड़बड़ी है। फिर गुण और गुणी में सर्वथा भेद तो होता नहीं है, उसमें अन्य तो है लेकिन पृथक तो नहीं है। और सर्वथा लगाए तो घोटाला हो जाएगा। यदि सर्व आदि गण में पाठ होने से सर्वथा सब सर्व प्रकार सर्वकालवाची अथवा अनेकांतवाची है तो हमारा समीत अर्थात इस सिद्धांत हो गया। अन्य मत वाला बोल रहा है कि हमारा इस सिद्धांत सिद्ध हो गया। सर्वथा सब नियमवाची है तो फिर नियमित पक्ष होने के कारण संपूर्ण अर्थों की अर्थात नित्यानित्य, एक अनेक, भेद अभेद आदि रूप संपूर्ण पदार्थों की प्रतीति कैसे होगी? अर्थात नहीं हो सकेगी। मतलब हम कहीं भी सर्वथा नहीं लगा सकते। प्रकार में कहो, काल की अपेक्षा कहो, नियम की अपेक्षा से हो, अनेकांत की अपेक्षा कहो। अनेकांतोप्यनेकांत, अनेकांत में भी अनेकांत लगाना पड़ेगा। सर्वथा अनेकांत का मतलब सर्वथा भेद। हमारे यहाँ तो वस्तु भेदाभेदात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। एकानेक, एक भी पढ़ चुके ना पहले, एक भी अनेक। देखो आधार तो एक है लेकिन उस आधार के से संबंधित व्यापक भाव को लेकर रहने वाला गुण और गुणी, गुण तो अनेक है और गुणी एक, क्योंकि अखंड असंख्यात प्रदेशी है जीव। इस प्रकार से एक, लेकिन उसके अंदर गुण अनेक हैं तो एक अनेक दोनों एक साथ घटित हो रहा है ना। तो इसी तरह यहाँ सभी लगाना पड़ेगा। अब नियम से तुम कह दो कि द्रव्य एक रूप ही है, अरे एक कैसे? उसमें गुण तो अनेक है, तो नियम कैसे बनेगा? अनेकांत सर्वथा भेद मानो तो भी गलत। देखो मिथ्या मतियों का वचन सर्वथा कहने से नियम से मिथ्या अर्थात असत्य होते हैं और जैन मत के वचन कथनचित का प्रयोग करने से सम्यक हैं। कथनचित एक, कथनचित अनेक, कथनचित भेद, कथनचित अभेद, कथनचित नियम, कथनचित अनियम भी। अब नियम कह दो तो भैया नियम का मतलब जैसा है वैसा ही रहना, नियामक, नियामक हो गया। अब नियामक है तो फिर पुरुषार्थ क्या करेगा? जैसा जैसा बोलते ना, जो जो देखी वीराने सो होती, क्या वैसा ही होगा मतलब? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी वस्तु के स्वरूप के निर्माता नहीं है, अन्य किसी भी जीव के भाव्य के भाग्य विधाता नहीं है। मेरे भाग्य के कर्ता धर्ता, मेरे भूत भविष्यत वर्तमान परिणमन के कर्ता धर्ता वो नहीं है। दर्पण यहाँ रखा हुआ है, दर्पण ने सामने रखे पदार्थ को जन्म नहीं दिया, लाकर वहाँ रखा भी नहीं, ना रखने वाला, ना ले जाने वाला, ना बनाने वाला, ना करता धरता, लेकिन उस दर्पण में झलक रहा है सामने के पदार्थ। तो केवली के ज्ञान में भूत भविष्यत पर्याय झलकती हैं, लेकिन उन पर्यायों के निर्माता केवली
नहीं है। रागी जैसी हो जाएगी, सबको एक साथ। निर्माता नहीं है, ही नहीं निर्माता वो। तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इन्होंने, स्यात् लगाओ कथनचित, सप्तभंगी न्याय के द्वारा कथनचित स्यात्, कथनचित अस्ति, फिर कथनचित नास्ति, फिर तीसरे में अस्ति नास्ति, कथनचित सबके साथ लगेगा, अस्ति नास्ति, फिर अवक्तव्य, फिर अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इसकी चर्चा हम एक बार कर चुके हैं, यूट्यूब में भी जा चुके हैं। अपेक्षाकृत मां कथनचित शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, लेकिन वक्ता के अभिप्राय में तो कथनचित मौजूद है ना। ऐसा, ये मेरे पिता हैं, तो मेरे पिता बोला तो इसका मतलब मेरी अपेक्षा से पिता आने की अपेक्षा नहीं है, अपने आप ही क्लियर हो रहा है। बार बार बोले ना भी बोले, लेकिन वक्ता के अभिप्राय में सात शब्द होना चाहिए। सात माने अपेक्षाकृत, किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से ऐसा नहीं भी है। पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति, स्व चतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति, तो कथनचित हो गया ना। जो जो यहाँ रखा गया उसमें आप सर्वथा शब्द हटा करके कथनचित लगा दो, व्यवस्थित हो जाएगा। मिथ्यामतियों का वचन सर्वथा कहने से नियम से मिथ्या अर्थात असत्य है, लेकिन जैन मत के वचन कथनचित का प्रयोग होने से सत्य हैं। हम भेद मान रहे, पर किस अपेक्षा से भेद मानेंगे? अभेद भी मानते हैं, किस अपेक्षा से भेद मान रहे हैं? और भेद अभेद दोनों एक ही समय में एक ही वस्तु में घटित हो रहा है। और आप बिल्कुल अलग अलग, भेदवादी है तो सर्वथा भेद ही मानता है, अभेदवादी है तो सर्वथा अभेद मानता है। एक मतलब सर्वथा लगा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया ना, नियामक हो गया। सर्वथा नित्य भी नहीं, सर्वथा अनित्य भी नहीं, सर्वथा एक भी नहीं, सर्वथा अनेक भी नहीं। हटा दो सर्वथा, सबकी जगह पर कथनचित लगा दो, सब सही हो जाएगा। आगे 141 नंबर सूत्र, तथा चैतन्य पक्षेपि सकल चैतन्योच्छेद स्यात्। तथा चैतन्यपेक्षेपि सकल चैतन्योपेक्षित स्यात्। हाँ, तथा की बात खंडाकार अ है ना, तथा प्लस अचैतन्य पक्षे। यदि कहो कि सर्वथा अचेतन पक्ष को हम स्वीकार करते हैं, संपूर्ण चेतन का उच्छेद, माने दुनिया में चैतन नाम को, चैतन नामधारी कोई शब्द ही ना हो, चैतन्य सहित जीव के अस्तित्व को ही मिटा रहा है। मतलब जीव भी जड़ रूप ही ये बता रहा है। छहो के छहो द्रव, उनका छह द्रव की चर्चा ही नहीं है। उनका मतलब पूरा ब्रह्मांड जो भी है इंद्रियगम्य होता है, और जो जो इंद्रियगम्य है सब सब अचेतन है। इंद्रिय क्या है? जो जो इंद्रियगम्य है सब के सब अचेतन है। अब देखो, संसारी जीव को सर्वथा जड़ तो कहेंगे नहीं, भले ही उसका शरीर हमें दिख रहा है लेकिन आत्मा नहीं दिख रही है, लेकिन चलता फिरता देख रहा है तो अनुमान ज्ञान से, मध्य ज्ञान के द्वारा जानते हैं ना, प्रतिविज्ञान के द्वारा पहचानते तो हैं कि भाई ये वही है करके, और चल रहा है फिर रहा है। इस बच्चे को मैंने यहाँ पढ़ाया था, यहाँ किया था, इसने यहाँ पर ये प्रकार की उन्नति करी। तो वो सारी चर्चा परिणमन के बिना, परिणमन जड़ थोड़ी अपने आप परिणमन कर लेगा। जड़ में परिणमन है, ठीक है, स्वाभाविक परिणमन तो सभी में है, लेकिन चैतन्य की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। सकल चैतन्य उच्छेद, सर्वथा अचैतन्य पक्ष को स्वीकार करने पर सकल चैतन्य का उच्छेद हो जाएगा। और जब तत्वार्थ सूत्र की चर्चा करो तो सबसे पहले उन्होंने 7 तत्व में जीव द्रव्य की चर्चा करी। क्या बताया? जीवा जीवाश्रय बन संवर निजरा मोक्षास तत्व। यदि जीव को हटा दिया जाए तो उस जड़ को जानने वाला भी कौन? जानने वाला भी कौन? और जानने वाला ही नहीं तो फिर हम जानते ही नहीं तो उसकी चर्चा भी कैसे? हम पुद्गल की पहचान भी जीव करता है, धर्म द्रव्य की पहचान भी जीव करता है, व्याख्या भी जीव ही कर रहा है। इसको पूछे हम, बता धर्म द्रव्य किसे कहते? ये बता देगा क्या? ये जड़ है। इसके प्रश्न किया हमने डिब्बे से कि बता धर्म द्रव्य किसे कहते, जीव द्रव्य किसे कहते, बताएगा क्या? छहो द्रव्यों की चर्चा ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र ने सबसे पहले जीव को लिखा। 6 द्रव्य की चर्चा करी, उसमें पहले जीव है। 7 तत्व की चर्चा करी, उसमें पहले जीव है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल।
वाला भी तो जीव ही होगा। हाँ, और तुम मानने वाले जो मान रहे हो कि सर्वथा अचेतन मान लो चेतन, तो तुम मानने वाले जड़ हो कि चेतन हो? यदि जड़ हो तो बोल कैसे रहो? सिद्धांत अपना कैसे रख रहे हो? तुम्हारी चैतन्य शक्ति है, ज्ञान जानने देखने का काम तो जीव ही करेगा। और जीव कैसे करेगा? उसमें सुख दुख की अनुभव करने की शक्ति है, चेतना है, तब तो अनुभूति हो रही। जान रहे? सर्वथा अचेतन पक्ष के मानने पर संपूर्ण चेतन का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि केवल अचेतन ही माना गया है। और केवल अचेतन मानो तो पूरे ब्रह्मांड की चर्चा ही समाप्त। षट दर्शन, पूरे षट दर्शन की चर्चा समाप्त, छहों दर्शन की चर्चा समाप्त हो जाएगी। मात्र जैन दर्शन का विलोप नहीं होगा, सभी दर्शनों का विलोप हो जाएगा। सभी दर्शनों को का अपना अपना कोई न कर्ता व्याख्याता है। बुद्धदेव बौद्ध धर्म की व्याख्याता करता, अन्य सांख्य मत वाले अपना सब अपने अपने मत वाले करता है। कोई न्यायिक है, कोई वैशेषिक है, कोई कुछ है। तो लेकिन सारे के सारे उसमें यदि चेतना न हो तो अपने सिद्धांत का प्ररूपण, किसी विषय का कथन अथवा वो जान रहे हैं, प्ररूपण कर रहे हैं, तो बिना चेतना के जानना प्ररूपण करना कैसे होगा? ये मकान दुकान जो जड़ पदार्थ नजर आ रहे हैं, ये तो बोलते चालते हैं नहीं, जानते ही नहीं, किसने प्ररूपण किया? मान लो कि मोबाइल में भर दिया तो रिकॉर्डिंग में तो किसी न किसी जीव की है, मोबाइल नहीं बोल रहा है। किसी ने बनाया, हाँ, उसमें जो कार्ड रहता है उसमें आपने कलेक्शन किया। अरे मोबाइल भी तो किसी ने बनाया, कोई तो था जब तो बना। हाँ, बनाया भी तो उसी ने। सर्वथा अचेतन पक्ष को भी स्वीकार करने से मिथ्या आ जाएगा, मिथ्या मत आएगा। ये कौन से मत के साथ से है ये? अब ये तो एकांत में अनेक ब्रांच हो जाएंगे ना। सर्वथा मूर्त, सर्वथा अमूर्त ले लो, आया था ना पहले। तो सर्वथा मूर्त का मतलब क्या हो गया? और जड़ सर्वथा मूर्त मान रहे हैं तो दुनिया में मूर्त पदार्थ ही है, अमूर्त का अस्तित्व ही नहीं है। और जीव का स्वभाव तो है, स्वभाव से तो अमूर्तिक है, लेकिन कर्मजन पर्यावरण के अनुसार से मूर्तिक है। पहले इस चीज़ को स्वीकार करो और उसके बाद अन्य की चर्चा आ जाएगी। जीव को मूर्तामूर्त दोनों स्वीकार करो, नहीं तो कैसे बनेगा? आत्मा तो बोलती नहीं, शब्द वर्णाएं हैं उसके पास, उसने शब्द वर्णाओं, उसके साथ शब्द वर्णाओं का स्टॉक है, तब वो बोल रहा है। गूंगा रह जाएगा। बोलने वाला जीव है, ये टेबल रखा रखा बोलने का काम नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता है, ये डिब्बा नहीं बोल सकता, ये चीज़ है। अब देखो, मूर्तस्य एकांते 142 नंबर, मूर्तस्य एकांते नात्मनो न मोक्षस्यावाप्ति स्यात्। अच्छा, टाइम हो गया, ठीक, कल पढ़ेंगे।